नमस्ते। वेलकम बैक टू कल्याण की बात एपिसोड नंबर 3। आज हम बात करेंगे हम सामान्य रूप से डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट की तकलीफ है, डाइजेशन रिलेटेड डिसीज है, स्किन डिसीज है या और कोई भी हमें तकलीफ है शरीर रिलेटेड, उसके लिए हम जो भी कुछ एफर्ट्स करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसके बाद जो भी कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है वो लेते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में हम चेंजेस करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हमें परिणाम नहीं मिलता। हमारा डिसीज संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता, क्योर नहीं हो पाता है। क्यों? हमेशा पेशेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम जो भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को सही करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा ये जो शरीर है सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी के चेंजेस से ही सही नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन और शरीर, हमारा फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ जुड़ा हुआ है डिसीज के साथ। जब तक हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उतना ही काम नहीं करेंगे तब तक हमें सही नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ हम फिजिकल हेल्थ पर ही काम करते रहेंगे तो जो डिसीज का जो कंप्लीट हीलिंग होना चाहिए, जो क्योर होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। सो क्यों मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है? और मेंटल हेल्थ की वजह से हमारे शरीर के ऊपर, हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर, हमारे डिसीज पर कैसे इम्पैक्ट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसको थोड़ा सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अगर तनाव कभी कभी होता है तो जैसे ही तनाव में से हम बाहर आएंगे, चिंता में से बाहर आएंगे, टेंशन में से बाहर आएंगे, तो हमारा बॉडी थोड़ी देर में वापस नॉर्मल हेल्दी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन जब भी हम लंबे समय से तनाव में होंगे तो हमारे शरीर के अंदर कंटिन्यूअस वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते रहेंगे, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। कंटिन्यूअस ये दो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते रहेंगे और उसकी मात्रा बढ़ेगी। उसकी वजह से होगा क्या? हमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होंगे, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज होंगे, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी, मसल्स पेन या ऑटो इम्यून कंडीशन होना, ये सब चीजें होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ऑलरेडी हमें ये सब डिसीज है और हम तनाव में है तो ये सब डिसीज और भी वर्सन होने के पूरी संभावना है और होगी ही। जब भी हम हमारे डिसीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हम रेगुलर डॉक्टर को मिलते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटरी चेंजेस करते हैं और लाइफस्टाइल में हम सुधार करते हैं। दैट इज गुड, ये तो हमें करना ही है। लेकिन जो हमारा तनाव है, अगर उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप थोड़ा लॉजिकली साइंटिफिकली समझेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि जो हमें स्ट्रेस हो रहा है हमारी जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, हमारे पारिवारिक जो भी कुछ समस्याएं चल रही है, सोशल जो भी कुछ फैक्टर्स है, हमारे हेल्थ रिलेटेड पर्सनल जो भी कुछ इश्यू है, और वो स्ट्रेस हमें कंटिन्यूस हो रहा है, वो हार्मोन तो रिलीज हो रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, और वो कंटिन्यूस रिलीज होते रहेंगे, उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वो इटसेल्फ वो हार्मोन्स हमें हमारे डिसीज को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अगर डिसीज नहीं है तो उससे ही डिसीज हो जाएगा। सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर काम करना इट्स नॉट इनफ। हमें हमारे मन के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हम उस तनाव को, उस स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर पाए, उसके लिए हमें कोई काउंसलर की, कोई साइकोथेरापिस्ट की, साइकाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। हम जो अलग अलग जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स हम पढ़ सकते हैं, हम हमारे दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं कि हमारा मन प्रफुल्लित कैसे हो, हम कंफर्टेबल कैसे हो पाए, वो करने की कोशिश करना है। और एट द सेम टाइम जो भी कुछ हमें तनाव हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, जिस चीज, जो कोई भी चीज की वजह से, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर पाए और आइदर उसको लेट गो करें। क्योंकि उस तनाव को हम मैनेज नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे और वो लंबे समय तक चलता रहेगा, ब्रेन में से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना बंद नहीं होगा, और वो बंद नहीं होगा तो हमारा रोग बढ़ता जाएगा। अगर रोग नहीं है तो रोग डेफिनेटली होगा, और उसकी वजह से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाना, मेमोरी रिलेटेड इश्यू, ऐसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी इश्यू होने लगेंगे और फिजिकल हेल्थ रिलेटेड भी इश्यू होने लगेंगे। मेरी सब लोगों से यही मुख्य दरखास्त है कि हमें
फिजिकल हेल्थ के लिए तो जितने हम एफर्ट्स करते हैं सिंसियरिटी के साथ, इसी तरीके से हमें जो मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट है उनसे भी मदद लेनी चाहिए और हमारे तनाव को किसी तरीके से एड्रेस करना चाहिए। एक दूसरी बात ये समझने की जरूरत है, जैसे हमें किडनी की तकलीफ है, लीवर की तकलीफ है, डायबिटीज है, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, सो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब हमें मेंटल हेल्थ की तकलीफ होती है तो सामान्य रूप से हमारी जो सोशल जो हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां है उसमें हम मेंटल हेल्थ के जो भी कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके उनको कंसल्ट करने के लिए हम थोड़ा झिझकते हैं। हम उसको ओपनली बात नहीं करते, मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो देयर इज समथिंग बी, बट दैट इज अ नॉर्मल। जैसे हमें डायबिटीज है, इसी तरीके से हमें कोई कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, अगर हम उस एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो तनाव सही तरीके से प्रॉपरली एड्रेस हो पाएगा, और वो तनाव एड्रेस हो पाएगा तो आप उसमें से बाहर आ पाएंगे। अगर उसमें से बाहर आ पाएंगे तो दो फायदे होंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होगी और एट द सेम टाइम हमारा डिसीज भी मैनेज होगा। सो वो दोनों चीजें करनी है तो फिजिकल हेल्थ पर जितना हम सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली काम करते हैं, इन द सेम वे हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली काम करने की जरूरत है। सो हमारी प्रैक्टिस की जो यूनिकनेस है, दैट्स इंटीग्रेटेड केयर की हम जो बात करते हैं, सो हम जो अलग अलग जो मेडिकल सिस्टम है उसको तो इंटीग्रेट करते हैं, बट एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी जितनी भी चीजें करने की जरूरत है, जो काउंसलर है, साइकोथेरापिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उनको भी साथ में रखकर हम डिसीज को मैनेज करते हैं। आप जितने भी रिजल्ट देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पर या किसी ने हमारे हमारे बारे में आपको बताया होगा, सो वो तभी जाकर पॉसिबल है कि हमने फिजिकल हेल्थ के लिए भी उतना ही काम किया है जितना मेंटल हेल्थ के लिए काम किया है, और दोनों चीजों में इक्वली काम करेंगे तभी जाकर हम रिजल्ट ले पाएंगे, इफेक्टिव रिजल्ट ले पाएंगे।